नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुलमोहर चैनल में। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करने वाले हैं जो कि प्राथमिक से एजुकेशन से ही रिलेटेड है, लेकिन कहीं ना कहीं प्री प्राइमरी की बात हो रही है। आज प्री प्राइमरी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक लैडर है, एक सीढ़ी है जो कि प्राथमिक तक हमें लेके जाती है। पूर्व प्राथमिक में अगर बच्चे के साथ सीखने सिखाने के प्रोसेस में अच्छा काम हुआ है तो उसको प्राथमिक में जाने में या वहाँ की शिक्षा को ग्रहण करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। चलिए प्री प्राइमरी के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। अगर हम देखें तो आप सभी जानते ही हैं कि प्री प्राइमरी एक तो प्राइवेट हैं जो कि नर्सरी क्लासेस हैं या किंडरगार्टन है जो हर मोहल्ले और लोकेलिटी में आजकल खुल चुके हैं, और गवर्नमेंट के लेवल पे देखेंगे तो आंगनवाड़ी हैं जो मेजॉरिटी जो है रूरल एरियाज़ में हैं। प्री स्कूल में मेन फोकस होता है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे, जिसमें कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन्वॉल्व है। बच्चे हर चीज़ करके सीखते हैं जिससे उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप होती है। अब जो रूरल एरियाज़ में आंगनवाड़ी है वहाँ पे भी प्री स्कूल एक्टिविटीज़ को इम्पोर्टेंस दिया, लेकिन उसके साथ साथ उनको स्वास्थ्य और पोषण को भी देखना है, तो उनका एडिशनल वर्क है। प्री स्कूल एक्टिविटी के साथ साथ उनको हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के ऊपर भी काम करना है, जबकि जो प्राइवेट स्कूल है वो पर्टिकुलरली फोकस है प्री स्कूल एजुकेशन को लेकर। अब जब ये दो स्ट्रक्चर्स हमने देखे हैं तो इनमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अच्छा भी है तो कहीं ना कहीं कुछ कमी भी है। तो हम यहाँ पे थोड़ी सी बात करेंगे कि जो प्राइवेट के प्री प्राइमरी स्कूल्स हैं जहाँ पे हम बच्चों को डालते हैं, सब लोग प्री प्राइमरी नहीं जा पाते। हमारे देश में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो प्री प्राइमरी में नहीं जाते हैं और सीधे प्राथमिक में एडमिशन लेते हैं, लेकिन जो जा पाते हैं उनकी भी बहुत बार स्किल्स जो हैं वो उस लेवल पे डेवलप नहीं हो पाती। प्री प्राइमरी में बहुत सारे ओपन स्पेस के इश्यूज़ होते हैं, जगह भी कम होती है, कई बार हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जो है बच्चों को कम मिल पाता है, और कहीं ना कहीं वो शिफ्ट हो जाता है कॉपी के ऊपर, जबकि कॉपी पर जो है पूर्व प्राथमिक के बच्चे को सबसे कम काम करना है क्योंकि उसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है करिकुलम को कि बच्चा मैक्सिमम टाइम जो है वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के थ्रू चीज़ें सीखे। पर प्रैक्टिकली इसमें थोड़ी सी दिक्कत है। अब जहाँ पे हम सरकारी आंगनवाड़ियों की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत सारे इश्यूज़ हैं। बच्चों को खेलने के सामान की कमी है, अगर कहीं है भी तो उसकी उपलब्धता की भी कमी है, और दोनों लेवल पे ट्रेंड स्टाफ की कुछ ना कुछ कमी है। अब आप सोचेंगे ही कि इतनी सारी चीज़ें बता रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमें फिर से बच्चों के साथ काम करना है। जैसे कि आप ही उनके गाइड हैं, उनके मेंटर्स हैं और आप ही उनके मार्गदर्शक हैं, तो आपको बच्चों के साथ काम करना पड़ेगा। घर में इतना टाइम देना पड़ेगा कि बच्चे जो हैं वो जो प्री प्राइमरी की उनकी शिक्षा है वो छूटे भी ना और प्राथमिक में अच्छे से जा पाए। आज हम जिस स्किल की बात करने वाले हैं उसका नाम फाइन मोटर स्किल्स, जो कि बेसिकली जो हमारे स्मॉल मसल्स हैं उनके कोऑर्डिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है। फाइन मोटर स्किल्स जो है वो बेसिकली मसल कोऑर्डिनेशन है, स्मॉल मसल्स का कोऑर्डिनेशन, हैंड आई कोऑर्डिनेशन है। आपके हाथ, आपकी उंगलियां किस तरह एक सामंजस्य में चलते हैं उसको फाइन मोटर स्किल्स बोलते हैं। पूर्व प्राथमिक स्तर पे इन पे सबसे ज़्यादा काम होता है क्योंकि ये बेस हैं और इसी के ऊपर आगे बच्चा बहुत कुछ सीख पाता है। तो कहीं ना कहीं फाइन मोटर स्किल्स पे काम करना बेहद ज़रूरी है। अब हम फाइन मोटर स्किल्स की बात करें तो देखो कि राइटिंग की जो स्किल्स हैं, जहाँ पे बच्चे की लिखने की बात आती है, प्राथमिक में बहुत सारी शिकायतें शुरू हो जाती हैं। बच्चे अच्छे से लिख नहीं रहे, बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो उसकी शुरुआत जो है वो पूर्व प्राथमिक में हो जाती है, यानी कि 3 से 6 वर्ष की आयु में। राइटिंग स्किल्स के लिए हम क्या क्या चीज़ें करते हैं? ड्राइंग, पेंटिंग, ट्रेसिंग, सीजर से पेपर कट करना, ये सब चीज़ों में बच्चे के हैंड इन्वॉल्व हैं, उसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन का अपना रोल है। और अगर ये सब हमने काम किया होगा उसके साथ तो डेफिनेटली उसको प्राइमरी लेवल पे ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा फाइन मोटर स्किल्स पे काम करते हैं जब हम, तो बच्चा इंडिपेंडेंट बनता है, जहाँ उसको अपना खाना पीना है, अपने टूथब्रश करना है, हाइजीन का ध्यान रखना है, या इवन ड्रेसअप होना है। तो प्राथमिक तक पहुँचते पहुँचते बच्चा इन सब चीज़ों में निपुण हो जाता है, इन सब चीज़ों को करने लगता है। ध्यान देना है कि हमें उसको प्रोत्साहित करना है ये सब करने के लिए इंडिपेंडेंटली, ना कि उसके हर काम को
खुद करना है। एक बहुत बड़ा एलिमेंट खेल है। खेल से बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं और ये उनकी फ़ाइन मोटर स्किल्स को भी बढ़ाता है, क्योंकि इसमें हाथों का बहुत सारा इस्तेमाल है, बच्चे की आँखों का इस्तेमाल है, बच्चा कैसे ब्लॉक चुन रहा है, कैसे ब्लॉक को कोऑर्डिनेट करेगा, कैसे एक के ऊपर एक रखेगा, ये उसकी अपनी थिंकिंग एबिलिटी, अपनी इमेजिनेशन होगी। इसी तरह अगर गुड़िया से खेलते हैं तो गुड़िया को कपड़े पहनाना, उसको बाल बनाना, ये सब का इन्वॉल्वमेंट में फिंगर्स उसके इन्वॉल्व हैं, उसका ब्रेन इन्वॉल्व है, तो कहीं ना कहीं बच्चे की ओवरऑल पर्सनैलिटी जो है वो इन फाइन मोटर स्किल्स पे डिपेंड करती है। आज के समय में आपको बहुत सारा काम बच्चे के साथ घर में करना पड़ रहा है, और घर में बच्चे की फ़ाइन मोटर स्किल्स पे अगर डेली काम होगा तो बच्चे को प्राथमिक के स्तर पे बहुत कम दिक्कत आएगी। ये भी ध्यान रखिए कि ये ज़रूरी नहीं है कि प्री प्राइमरी के बाद आपको फ़ाइन मोटर स्किल पे काम करना बंद कर देना है। अगर आपका बच्चा प्राथमिक में है और वो अच्छे से चीज़ों को नहीं सीख पा रहा है, उसके फ़ाइन मोटर स्किल्स आपको लगता है कि थोड़े वीक हैं, तो आपको इन एक्टिविटीज़ जो हम एक्टिविटीज़ बताएंगे उनको करते रहना है, कॉन्टीन्यूसली करना है, तभी आप रिज़ल्ट देख पाएंगे। चलिए तो एक्टिविटीज़ की तरफ चलते हैं। पहली एक्टिविटी बहुत आसान है, सब चीज़ें घर में उपलब्ध है। एक बोतल ले लीजिए, कैसी भी बोतल ले लीजिए जिसका ढक्कन लगा है, ढक्कन थोड़ा सा लूज़ लगाइएगा, बच्चे को एक बार ढक्कन खोल के दिखाइएगा, उसके बाद बच्चे को कहिएगा कि वो ढक्कन खोले, ढक्कन बंद करे, ढक्कन खोले, ढक्कन बंद करे। इससे क्या होगा, बच्चे के हाथों की, उंगलियों की, इन सब की एक्सरसाइज होती है। इस तरह से उसके मसल्स की एक्सरसाइज होती है कि उसकी ग्रिपिंग पावर भी बढ़ती है। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी में आपने कुछ वस्तुएं लेनी हैं। वो वस्तुएं आपके प्लास्टिक की छोटी छोटी बॉल्स हो सकती हैं, बीड्स हो सकती हैं। अगर आपके पास ये दोनों नहीं हैं तो आप छोटे पत्थर भी ले सकते हैं। इनको एक कंटेनर में रखना है। कंटेनर कटोरी हो सकती है, जो भी आपके पास अवेलेबल है। बस ध्यान रखिएगा कि वो ऊपर से उसका मुंह जो है वो थोड़ा खुला होना चाहिए ताकि बच्चे को आसानी रहे। अब आपने बच्चे को कहना है कि वो अपने हाथों से एक एक करके सारे एलिमेंट्स दूसरी कटोरी में या दूसरे कंटेनर में डालें। यहाँ पे बच्चे का हैंड आई कोऑर्डिनेशन हो रहा है, बच्चे के मसल्स, फिंगर्स के जो स्मॉल मसल्स हैं वो मूव कर रहे हैं, और इससे एक बेहतर उसको फाइन मोटर स्किल डेवलप होने में मदद मिलती है। इसी को कंटिन्यू करेंगे तो आपने अब एक ट्वीज़र लेना है या चिमटी लेनी है। उससे पहले बच्चे को सिखाएं कि वो बंद और खुलती कैसे है, उसके साथ इसमें पार्टिसिपेट करें। वो करेगा, आपको भी करना है, तभी उसको मोटिवेशन आएगा कि मुझे करना है। फिर उसे कहिए ट्वीज़र से एक एक करके दूसरे कंटेनर में सारे के सारे पत्थर या सारे के सारे बॉल्स डालने की, और ये उसके लिए एक बहुत अच्छी एक्टिविटी होगी जिससे उसके फाइन मोटर स्किल्स इम्प्रूव होंगे। नेक्स्ट इसी की एक्सटेंशन में चलते हैं कि हम जब फाइन मोटर स्किल्स की बात कर रहे हैं तो उसके साथ बहुत और चीज़ें सीखने को मिलती हैं, जैसे शेप्स के बारे में बच्चे को ज़्यादा जानकारी मिलती है। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का फाइन मोटर स्किल भी इम्प्रूव हो, उसके शेप्स के बारे में नॉलेज भी बढ़ती रहे, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि कुछ शेप्स ले सकते हैं। ये प्लास्टिक के भी हो सकते हैं या फिर आप कार्डबोर्ड से घर में बना सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है। ध्यान रखिएगा कि बच्चे को पहले आपने शेप्स के बारे में सब नॉलेज दिया हो, तभी ये एक्टिविटी हो पाएगी। इसमें बच्चे को शेप के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग करने को बोलिए, अलग अलग कंटेनर्स में चीज़ें डालने को कहिए। अब अगर आपके पास शेप्स नहीं हैं, आप बनाना भी नहीं चाहते हैं, तो आप एक और मेथड कर सकते हैं कि आप घर में जितने भी पल्सेस हैं, दालें हैं, उनको ले सकते हैं। ध्यान में ये रखिएगा कि बड़ी जो दालें हैं जैसे काबुली चना है, राजमा है, ये ज़रूर रखिएगा, क्योंकि इनिशियली बच्चा इससे करेगा, उसके बाद वो छोटी छोटी दालों को कर पाएगा। तो पहले आप उसको जैसे कह सकते हैं कि राजमा एक कंटेनर में डालें, उसके बाद जब उसको अच्छे से उसको प्रैक्टिस हो जाएगी तो उससे छोटी दाल डालने के लिए बोलिए। वहाँ से वो उठाएगा, डालेगा, उठाएगा, डालेगा, अपने फिंगर्स का यूज़ करेगा, अपनी आँखों से चीज़ को देखेगा, उसको एनालाइज करेगा, उस हिसाब से एक्ट करेगा, तो उसके फाइन मोटर स्किल्स जो हैं वो डेवलप होंगे। अब नेक्स्ट एक्टिविटी जो है वो शेप बेस्ड ही है। इसमें आप शेप के बहुत सारे अनुभव बच्चों को दे रहे हैं। जैसे शेप सिर्फ ट्रायंगल या सर्कल नहीं होती है, शेप बहुत तरह की होती हैं।
तो यहाँ पे आप अपने गार्डन से पत्ते ले सकते हैं, या आपके सामने कोई पार्क है तो वहाँ से पत्ते इकट्ठे कर सकते हैं। बच्चे को पहले पत्ते की शेप्स के बारे में अच्छे से बताइए और फिर बच्चे को सॉर्टिंग और करने के लिए बोलिए कि इसमें जो जो पत्ते एक जैसे हैं वो अलग कर ले। बच्चा पत्ते उठाएगा, पत्ते रखेगा, अपनी फिंगर्स का भी यूज़ कर रहा है, अपने हाथों का भी यूज़ कर रहा है, अपने ब्रेन का भी पूरा यूज़ कर रहा है कि किस शेप को किसके साथ रखना है। तो बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट में ये एक्टिविटी बहुत अच्छी रहेगी। नेक्स्ट एक्टिविटी हम देखेंगे तो फिंगर टच एंड पेंट है। इसमें क्या करेंगे आप, जैसे एक पत्ता ले लेंगे तो बच्चे की एक उंगली को किसी कलर में डिप कीजिए और बच्चे को कहिए कि वो एक आउटलाइन बनाए। अगर आपको पत्ता अवेलेबल नहीं होता है तो आप कोई भी शेप्स बड़े साइज़ में बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि पहले आप बच्चे को सिखाएंगे कि फिंगर को कैसे चलाना है, उसके बाद उसको आज़ादी दीजिए कि वो खुद फिंगर चला सके। बीच में रोक टोक बहुत कम रखिए, उसको अपने हिसाब से करने दीजिए और जहाँ आपको लगता है कि उसको सहायता की ज़रूरत है वहाँ पे सहायता कर दीजिए। जब बच्चा सिंपल शेप्स में उंगली चलाने लगेगा तब आप कर सकते हैं कि आप उसको थोड़ी टफ़ शेप्स दे सकते हैं। जैसे क्लाउड की शेप है तो उसमें बहुत बार फिंगर मुड़ेगी, आप खुद देखिए कितनी बार फिंगर को घुमाना पड़ेगा। इस तरह आप बहुत सारे एक्टिविटीज़ खुद भी सोच सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्टिविटी जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। ड्राइंग और पेंटिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए, और इससे बच्चे के फाइन मोटर स्किल्स जो हैं वो बहुत इम्प्रूव होते हैं। ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, इसे राइटिंग की शुरुआत कहते हैं। इसको कहते हैं कि बच्चा लिख रहा है। हमें लगता है कि वो कुछ नहीं कर रहा है, बट ये उसके इनिशियल एक्सपीरियंस है और इसको आपसे रिक्वेस्ट है कि करने दीजिए। बच्चा जितना करना चाहता है उतना करने दीजिए उसको। क्रेयॉन से करना चाहता है, चॉक से करना चाहता है, जैसे भी उसको सुविधा लगती है, आप जितना उसको ये करने देंगे उतना ही प्राथमिक में जाके उसको राइटिंग के स्किल में मदद की कम ज़रूरत होगी। वो अपनी चीज़ें खुद कर पाएगा। आहिस्ता आहिस्ता वो ड्राइंग करने लगेगा, पेंट ब्रश पकड़ने लगेगा। आप उसकी आहिस्ता आहिस्ता मेंटरिंग कीजिए और उसको यहाँ पे कहीं भी टोकिए मत जब वो ये सब ड्राइंग कर रहा है कि तुम्हारी लाइन कहाँ जा रही है, तुम्हारा ये कहाँ जा रहा है, क्योंकि ये टाइम उसका क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन का, थिंकिंग प्रोसेस का है। और वो जो चीज़ें आप चाह रहे हैं कि वो लाइन के बाहर ड्रॉ ना करे, ये ना करे, वो बाद में भी हो जाएंगी, पर इस समय उसको इस सब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो एक्टिविटीज़ में ये इस चीज़ के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। इसके बाद एक एक्टिविटी कागज़ और धागे से है। एक कागज़ ले लीजिए, उसमें पंचिंग मशीन से होल कर लीजिए। अगर होल छोटे लग रहे हों तो अपने अकॉर्डिंग आप किसी और चीज़ से बड़े होल कर सकते हैं। धागा ले लीजिए, धागा मोटा लेंगे तो बच्चे को आसानी होगी। ऊन ले सकते हैं। एक बार आप उसको करके दिखाइए कि इस होल में धागा डालना है और किसी दूसरे होल से निकालना है, और फिर उसको करने दीजिए। उसकी इच्छा है वो किस होल में डाल रहा है, किस होल से निकाल रहा है। ये पूरी एक्टिविटी जो है वो उसको मदद करेगी उसके मोटर स्किल्स को डेवलप करने में। ये सारी चीज़ें घर में इजीली अवेलेबल हैं। नेक्स्ट बात आ जाती है डो की। डो की हमने पहले भी बात की थी, बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चों को डो से खेलने दीजिए, उससे डिफरेंट तरह की आकृतियाँ बनाने दीजिए। यहाँ सीज़र से कागज़ ही काटना नहीं, सीज़र से डो कैसे काटेंगे, नाइफ़ से डो कैसे काटेंगे, ये सब चीज़ों में उसको मेंटरिंग करते रहिए। तो उसके मोटर स्किल्स इतने डेवलप हो जाएंगे कि उसको प्राथमिक में जाके परेशानी नहीं होगी। अगर आपको लगता है डो महंगा है और बार बार नहीं ख़रीदा जा सकता, तो यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं जो बताते हैं कि डो घर में कैसे बना सकते हैं। आप डो बना के रख सकते हैं और बच्चे को पूरे अवसर दे सकते हैं इसके साथ खेलने के। याद रखिएगा, ये जितनी एक्टिविटीज़ बताई हैं ये आपको डेली करनी पड़ेंगी। आपको कोई भी दिन मिस नहीं करना है। अगर आप समझते हैं कि एक हफ़्ता करके बच्चे के स्किल डेवलप हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए बच्चे के साथ ये सब करना पड़ेगा, ताकि उसके स्किल इतने डेवलप हो जाएं कि उसको प्राथमिक में जाके परेशानी ना हो। और अगर प्राथमिक के बच्चे को परेशानी है तो घर में उसके साथ इन स्किल्स पे काम कीजिए। ये सब एक्टिविटीज़ मैं आशा करती हूँ कि आपकी मदद करेंगी बच्चों के साथ काम करने में। इसी के साथ इस वीडियो का अंत करती हूँ। जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ
दोबारा प्रस्तुत होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आभार।